नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्लास 10th का ये एक डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए ये क्यों नहीं हो पा रहा है ये डाउट, मैं आपको बताऊं। इसमें ना कॉन्सेप्ट लगेगा इनइक्वालिटी का, और वो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ, ठीक। और एक और तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा, शायद इंटरनेट पे आपने इसके सॉल्यूशन देखे हों। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। अब इनइक्वालिटी क्या होता है? देखिए बच्चों, कभी भी कहीं ग्रेटर देन लगा हो, लेस देन लगा हो, या इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कभी भी लगा हो तो हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी वहां एग्जिस्ट करती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है? 9th क्लास में हमने इक्वलिटी पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा है 9th क्लास में? इक्वलिटी पढ़ा हुआ है ना। तो इक्वलिटी कैसे होता था बच्चों? x इज इक्वल टू 2 देता है, तो देखो इक्वल का निशान है, यहाँ पर इक्वल का साइन है ना। कुछ भी दिया होगा आपको, मान लो आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन है। ये क्या है? अगर इक्वल का निशान लगा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है। और इनइक्वालिटी कब होती है? जब ऐसे निशान लगे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया x इज ग्रेटर देन 2, तो ये इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। अब मान लीजिए ऐसा दिया है x इज लेस देन और इक्वल टू -2, तो ये भी -23 मान लीजिए दिया हुआ, तो ये भी इनइक्वालिटी है। कुछ भी दिया हो सकता है, मान लीजिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 23/2 दिया हुआ है। तो बस ये आपको देखना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन के सिंबल आ गए तो ये इनइक्वालिटी है ना। जैसे कि मान लीजिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन -7/2, ये इनइक्वालिटी है ना। तो देखिए इनइक्वालिटी में एक रूल होता है। क्या रूल होता है? अगर हम बोथ साइड, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब तो इनइक्वालिटी वैसी ही रहती है। सुनिए, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर on both side, then inequality remains same, inequality remains same है ना। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, रुकिए पहले इसको दिखा देता हूं। मान लो बच्चों आपको लिखा हुआ है कहीं पर 2x इज ग्रेटर देन 4 लिखा है ना। तो अगर मैं क्या करूं, ये की इनइक्वालिटी, अगर मैं इसमें डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, है ना, बोथ साइड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है। 2 क्या है भाई? 2 का मतलब +2, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, ये देखिए, हमने क्या किया? हमने 2 से लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 से राइट में, तो ये जो बीच में ये ग्रेटर देन था ना, ये ग्रेटर देन अभी भी रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व कर लेना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, ग्रेटर देन ऐसे ही रहेगा, और 2 1 2 होता है, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो x इज ग्रेटर देन 2 आपके पास आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहीं पर बच्चों एक रूल नोट करिए, रूल नंबर 2, बस ये दोनों रूल आपको याद रख। दोनों क्या? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। जैसे कि ध्यान से सुनिए, इफ वी मल्टीप्लाइड बाय इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, अच्छा नंबर कैसा है? नंबर रियल नंबर होगा, ठीक है। अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, if we multiply or divide by a negative number on both side, then inequality gets changed, then inequality gets changed, है ना। ये रूल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 2x इज ग्रेटर देन 4 था। अगर मैं बोथ साइड 2 की जगह
2 की जगह अगर मैं -2 से डिवाइड लगा देता तो तुरंत इनइक्वलिटी आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको थोड़ा ऐसा दे देता हूँ, रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा है, ठीक। अब ऐसा जानबूझ के, क्योंकि अरे दे दिया तो दे दिया भाई, समझो जरा, उसके पीछे कुछ कहानी 11th क्लास में सीखेंगे। अभी आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन करना है ना। सुनिए, तो -2x इज ग्रेटर देन 4 हमें दिया था, तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड -2 से डिवाइड लगाया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा दिया था, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई डिवाइडिंग बाय, अभी 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड। फिर आपका जो क्वेश्चन है डाउट, उसको सॉल्व करूंगा। -2 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, मतलब इधर देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये देखिए, अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं ना, ये देखिए, -2 से हमने लेफ्ट में लगाया, और -2 से जैसे ही राइट में लगाया, ध्यान से सुनिए, ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में, और लेस देन होता तो चेंज हो जाता ग्रेटर देन में, ठीक है ना। तो बस यही करना है हमें। तो ये देखिए, ये आपका क्या था, ग्रेटर था, तो अब इसकी जगह लेस लगा दो, बस खत्म। अब आप देख लो, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, और 2 1 2, 2 2 4, और ये माइनस को भूल मत जाना, तो x बचा लेफ्ट में, तो x इज लेस देन, इस बार आंसर आएगा x इज लेस देन 2 के आगे माइनस बचा हुआ है, ये वाला माइनस बचा हुआ है, -2, बस ये है। अब 2-3 क्वेश्चन जरा बता दीजिए, फिर मैं आपका सवाल करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये बताइए, मान लीजिए कहीं पर दिया है x प्लस वाई, कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए बच्चों कहीं पर दिया हुआ है, यस, 4x² प्लस 2y इज ग्रेटर देन, 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 ठीक है, इज ग्रेटर देन 4 आपको दिया हुआ है। अब मैं बोथ साइड -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय -12 बोथ साइड, बोथ साइड। अब बताना जरा, आप क्या कर रहे हो, बोथ साइड -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। आंसर क्या आएगा वो छोड़िए, आप बताइए, इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। यस सर होगी। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने क्या किया, इधर -12 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर से कर रहे हो ना, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और इधर भी आप क्या कर रहे हो, राइट हैंड साइड भी -12 से, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आपको यहाँ दिया होगा, ठीक, अगर ग्रेटर देन दिया है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, बस खत्म। अब आगे आंसर क्या आ रहा है वो छोड़ो, वो नहीं करना आपको, जैसे आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी गेट्स चेंज, बस खत्म, ठीक। अब आइए अपने सवाल में, इधर आइए, यस, कहाँ गया भाई आपका सवाल, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक। सुनिए क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपके पास 2 इक्वेशंस देके रखी हुई है ना, कौन कौन सी। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपको देके रखी हुई है, x² - 2cx, x² - 2cx और प्लस ab इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ x की पावर 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं रियल एंड इक्वल है ना, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे देके रखे हैं बताइए, रियल एंड अनइक्वल है ना, रियल है एंड अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब समझते हो, अलग अलग है, अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। अब बताना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल की रूट्स की कंडीशन क्या होती है, अगर रूट्स रियल, और जिनको नहीं पता है सुन लो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब रियल और अनइक्वल है, मतलब अल्फा अलग आ रहा है, बीटा अलग आ रहा है, ठीक, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा अलग अलग आ रहा है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। तो मान लो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डी है, लेट द डिस्क्रिमिनेंट बी डी या d1, लेट द डिस्क्रिमिनेंट बी d1। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, संभाल लेना है ना। मान लो कि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है d1, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराइए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराइए, कराइए जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो x² का कोफिशिएंट a है, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ x का कोफिशिएंट ध्यान से सुनिए -2c है, कितना है, -2c, स्मॉल c है ये, और कांस्टेंट टर्म c कितना है, ab, तो कैपिटल C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ab, ठीक। अब सुनिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है d1, तो d1 निकालते हैं कैसे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक, ऐसे निकालते हैं। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, ध्यान से सुनिए, अगर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते हैं मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। जिसको नहीं पता है नोट करो भाई, अगर कभी भी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोल दे या रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दे तो d1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए, इधर आइए, देखिए, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, d1 इज ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब d1 क्या है, d1 है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुन लो, d1 की जगह हमने क्या रखा, d1 की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब वैल्यू रखना शुरू करिए, b की जगह क्या रखोगे, माइनस 2c। ठीक, तो b की जगह अब यहां लिख देता हूं ना आपके लिए साइड में, क्या ही दिक्कत है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहां पर, b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, -2 और स्मॉल c। ठीक, a की जगह 1 और c की जगह ab, तो a की जगह 1 और कैपिटल C की जगह हम लोग स्मॉल ab रखेंगे। चलिए रखिए, देखते हैं क्या होता है। तो b का स्क्वायर है यानी कि -2c का स्क्वायर, भाई b की जगह -2c तो -2c का स्क्वायर, ये स्मॉल c है, -4 इंटू a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 और c की जगह हम लोग क्या रखेंगे ab, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब सुनिए, -2 का स्क्वायर +4, इतना पता है ना, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, -4 इंटू a 4ab, तो 4ab इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसको भी यहीं पर छोड़ दो। फर्स्ट जो इक्वेशन दी थी उसकी जो कंडीशन थी, यहां सही है, फर्स्ट इक्वेशन जो दी थी क्वाड्रेटिक, ये वाली है ना, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ग्रेटर देन 0 था, ऐसा उसने बोला, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन आ गई, ऐसा करने से ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, एक इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सवाल में उसने ये बोला है कि अगर ऐसा होता हो, अगर ऐसा होता हो, कैसा होता हो, कि ये वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएं, तो हमें इसकी हेल्प लेकर, इसकी हेल्प लेकर, इसकी हेल्प लेकर, इसकी हेल्प लेते हुए हमें ये प्रूफ करना है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, इस कंडीशन की हेल्प लेते हुए हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है will be imaginary, roots of this quadratic equation will be imaginary। मतलब ध्यान से सुनिए, हमें जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके लिए मैं इधर सॉल्व करता हूं। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, ये बात हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पीटी। पीटी का मतलब प्रूफ दैट इसके जो रूट्स हैं, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके जो रूट्स हैं वो हमें कैसे शो करने हैं, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी का मतलब क्या है, नॉट रियल। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल। इमेजिनरी का मतलब ये रियल नंबर नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना। अब सुनिए, रूट्स आर नॉट रियल, अगर रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो उसकी कंडीशन क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था, यानी कि नेगेटिव होता था। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट को मैंने d2 से दिखाया। ठीक, तो मेरा टारगेट क्या है, माई टारगेट इज, माई target is to prove that, मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि जो d2 है, भाई सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d2 है, वो लेस देन 0, ये मेरा टारगेट है। ठीक, फिर से ध्यान से सुनिए, सेकंड इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 लेके आना है। किसकी हेल्प से लाना है, कंडीशन नंबर 1 जो आपने बनाई है, इसकी हेल्प से लेके आना है, इसकी हेल्प से लेके आना है, इसकी हेल्प से हमें लेके आना है। ठीक है ना, चलो अब सुनो, आ जाओ जरा फटाफट। अब कुछ नहीं करना है, d2 निकाल के दिखाओ पहले आप मुझे, सुनिए ध्यान से, d2 निकाल के दिखाइए। तो d2 आप कैसे निकालोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आप कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स और प्लस यहां से यहां तक ये पूरा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये c इज इक्वल्स टू 0 से अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b x का जो कोफिशिएंट है, और वो जो कोफिशिएंट है ध्यान से माइनस का 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी है, ठीक। माइनस का 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, और c कॉन्स्टेंट टर्म ये पूरा आपका कैपिटल C है, तो कैपिटल C की जगह हमने क्या रखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। तो इस तरीके से कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट D2 पहले निकाल लेते हैं, सुन लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट D2 पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये बताना जरा D2 कितना आएगा आपका। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाला जाता है। तो ध्यान से चेक करिए, b का स्क्वायर करना है, नेक्स्ट पेज पे निकाल लें या यहीं पे निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर, b रहा आपके पास, ये ध्यान सुनिएगा, b की जगह क्या रखा हमने, -2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, b की जगह क्या रखना है, इतना -2 a प्लस बी रखना है, लेकिन हमें b का स्क्वायर करना है, तो ये b की वैल्यू है और उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए की जगह 1 रखोगे आप, ठीक, और इंटू में c की जगह, कैपिटल C की जगह ये वाली पूरी वैल्यू आपकी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, चेक कर लीजिए, b का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो यहाँ से आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट D2 की जो वैल्यू आ जाएगी, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये स्क्वायर -2 को मिलेगा, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है, तो -2 का स्क्वायर हो गया +4, और ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आराम से आया, देख लो, -2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -4 इंटू 1 इज 4, और इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। तो D2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास, 4 इन द ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 इन द ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था हमारे पास, 2c स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से आएगा आपके पास 4 तो ऐसे ही है, और यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो, मतलब आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, कुछ नहीं गया, इसको एक्सपैंड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर 4 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 और साथ में ab प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, -4 इंटू ए स्क्वायर -4a स्क्वायर, ठीक, -4 इंटू बी स्क्वायर -4b स्क्वायर, और -4 इंटू 2 -8 और साथ में c स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया, D2 आ गया, ठीक है ना, D2 आ गया। अभी और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए -4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर नेगेटिव 4b स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है, 8ab माइनस 8c स्क्वायर, ठीक, ऐसा हमारे पास आ गया, करेक्ट, ऐसा हमारे पास आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये D2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है, 8ab माइनस 8c स्क्वायर, और हमारा टारगेट क्या है, हमें इसे नेगेटिव दिखाना है, इस D2 की वैल्यू को हमें लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव दिखाना है, ठीक। अब यहां से करने के दो मेथड हैं, तो मेथड नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, मेथड नंबर 1 यूजिंग इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट। देखिए मेथड 1 है यूजिंग इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट, यूजिंग इनइक्वालिटी, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज रहेगा। सुनिए ध्यान से, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था, इसकी हेल्प लेते हुए, इसकी आपको क्या लेनी है, हेल्प लेनी है, और इसकी हेल्प लेते हुए आपको क्या करना है, D2 इज लेस देन 0 लेके आना है।
अगर डिस्क्रिमिनेंट d2 0 हो जाएगा तो मान लेंगे सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। तो सुनिए, अब आपको एक काम करना है, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान सुनिए। हमने ये वाले रिजल्ट को यूज किया, ठीक है, इसको यूज करिए, यूजिंग दिस रिजल्ट, क्योंकि ये तो दिया ही है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला रिजल्ट दिया था कि भैया उसका d1 क्या था, ग्रेटर देन 0, वहां से हमारे पास ये आया है। तो हमने यूजिंग 4c² माइनस 4ab इज ग्रेटर देन 0, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। ये जो इनइक्वालिटी है इसको चुपके से ब्रैकेट में बंद करिए, चुपके से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप एक काम करिए, देखो चुपके से ऐसे बंद करो इसको ब्रैकेट में, यहां लिख कर रहा हूं, है ना, हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, सुनिए, मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। क्या सर? मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। सर कैसे पहचाना, अभी पता चलेगा आपको भी, रुक जाइए। हमने क्या किया, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी बाय -2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जरा, अब ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए, ये था, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमने क्या किया, -2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो -2 से राइट में भी कर दिया। भाई जिससे आप लेफ्ट में करोगे उससे ही राइट में करोगे मल्टीप्लाई। जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या था, ग्रेटर देन, ये देखिए ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहां से अगर आप करोगे, अब देख लीजिए, -2 इंटू 4 -8, तो -8c², ठीक। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 4 ज़ा 8, तो 8ab, और लेस देन 0 इंटू -2 आपका 0 आ गया, ठीक आया। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपका आ चुका, जो प्रूफ करना था वो आ चुका। कैसे, ये देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है -8c² + 8ab, क्या है, -8c² + 8ab इज लेस देन 0 आ गया। अब सुनो, यही तो d2 है, बच्चे कह रहे दिखा नहीं, तो नहीं दिखा तो ध्यान से चेक करिए, आप इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए या इसको रीअरेंज करके ऊपर लिख लीजिए। ये देखिए ऊपर से, सुनो, 8ab - 8c² लिखो या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, तो ये नेगेटिव है, इसको ऐसे लिख दो 8c², और 8ab के आगे कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस, बस रीअरेंज करके हमने इसको लिख दिया। भाई इसको पहले लिख दिया -8c² को, +8ab को बाद में लिख दिया, ठीक। और इसको कोई इक्वेशन बना दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, अरे जो भी इक्वेशन है यार, तो हम जब यहां तक पहुंचेंगे तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो -8c² + 8ab की जगह, इसकी जगह आप क्या रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, d2, तो d2, ध्यान सुनिए, इसकी जगह हमने क्या रखा, d2, और लेस देन 0 आ गया, ये लीजिए। तो सेकंड इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक वाली, उसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 जो आपने इंटरनेट पे देखा होगा उसको देखिए, ठीक। मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड में हम कैसे करेंगे, देखिए, आपके पास d2 कितना आया था, d2 सॉल्व करके आया था 8ab - 8c², है ना, -8c², और हमारे पास रिजल्ट अभी क्या आया था, जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग, जब हमने d1 इज ग्रेटर देन 0 किया था तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 4c² - 4ab इज ग्रेटर देन 0 आया था, 4c² - 4ab इज ग्रेटर देन 0 आया था। अब इसका यूज करते हुए, है ना, इसकी हेल्प लेते हुए, इसकी हेल्प लेते हुए हमें काम करना है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, देखिए बच्चों, इनइक्वालिटी का एक और रूल होता है, क्या, कि अगर इनइक्वालिटी में आप बोथ साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, नेगेटिव नंबर को ऐड करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन 2 लिखा है और अगर आपने बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड कर दिया, मान लो आपने 4 इधर ऐड किया 4 इधर, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 2, अगर आपने बोथ साइड -4 कर दिया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और subtracting any
NO का मतलब नंबर ऑन बोथ साइड in the given inequality there will be no effect on the inequality in the given inequality. कोई दी हुई है inequality, अगर उसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है, inequality remains सेम. ठीक, inequality remains सेम. ठीक है, तो यहां पर आइए जरा, ये देखिए, ये जो था मैंने इसमें क्या किया, एडिंग 4ab बोथ साइड, एडिंग 4ab बोथ साइड. अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 4ab को ऐड कर दूंगा. ठीक, ऑन बोथ साइड. तो देखिए क्या हो जाएगा, 4c² माइनस 4ab इज ग्रेटर देन 0 था. तो मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड भी 4ab ऐड किया और लेफ्ट हैंड साइड भी 4ab ऐड किया. इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इससे क्या फायदा है, 4ab से 4ab कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, 4c² इज ग्रेटर देन, अब 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो उतना ही आ जाएगा, 0 + 4ab 4ab. ठीक, इतना आ गया. अब ध्यान से सुनिए, अब हम एक काम करेंगे, यस, हमने अब क्या किया, 4 से बोथ साइड डिवाइड किया. सुन लीजिए ध्यान से, 4 एक पॉजिटिव नंबर है जिससे मैं डिवाइड करने जा रहा हूं और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 4 एक पॉजिटिव नंबर है, बोथ साइड दोनों तरफ 4 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चेक कर लो, 4c² इज ग्रेटर देन 4ab है, तो हमने 4 से लेफ्ट में और 4 से राइट में डिवाइड किया. 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको आपको ध्यान रखना है. क्या आ रहा है, c² इज ग्रेटर देन 4ab, सॉरी c² इज ग्रेटर देन ab, ये आ रहा है. c² जो वो ab से ग्रेटर है, c² जो है वो ab से ग्रेटर है. अब इसका यूज करते हुए आप इसको नेगेटिव दिखा सकते हैं. कैसे, देखिए हमने क्या किया, हमने d2 इज इक्वल्स टू, हमने यहां से -8 कॉमन ले लिया. क्या ले लिया, 8 नहीं -8 कॉमन लिया. इससे ab का साइन हो जाएगा नेगेटिव और c² के आगे हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक, अब आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो -8, अब c² पॉजिटिव है तो पहले लिखा और -ab को बाद में लिखा. जिसको भरोसा नहीं है, -8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको ऐसा ही मिल जाएगा, -8 × c² -8c² और माइनस माइनस प्लस 8 भी हो जाएगा. ठीक, अब सुनिए, अभी आपको क्या पढ़ाया गया है कि c² इज ग्रेटर देन ab है. ये जो c² है वो ab से क्या है, ग्रेटर है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, देखिए c² इज ग्रेटर देन ab है तो दोनों का डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. खुद चेक करो, है ना, खुद चेक कर लीजिए. सुनिए मेरी बात को ध्यान से, c² ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव नंबर है. अगर नहीं पता तो सुन लो, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो. तो c² c चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, c का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है. तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो एक पॉजिटिव नंबर है c² ये हमेशा ab से ग्रेटर आ रहा है फर्स्ट कंडीशन से. अब ab आपका कुछ भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या ही मतलब है ना, ab आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या ही मतलब है. ध्यान से चेक करो, एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो एग्जांपल के तौर पे c² है कितना, 10 और ab की वैल्यू कितनी आ रही है, -2. तो देखिए c² ab से बड़ा है, c² कितना है 10 और ab कितना है -2, तो c² इज ग्रेटर देन -2. तो अगर आप यहाँ डिफरेंस निकालोगे किसका, c² माइनस ab का, तो कितना आएगा, c² की जगह 10 रखोगे और माइनस ab की जगह आप क्या रखोगे, -2. चेक करो, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और ab को मैंने -2 माना आपको समझाने के लिए, तो 10 और माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो आंसर +12 आ रहा है. कहने का ये मतलब है कि अगर c² माइनस ab, c² ग्रेटर देन ab से है हमेशा, मतलब c² ab से अगर बड़ा है तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, हमेशा आपके पास c² माइनस ab निकालने पर एक पॉजिटिव नंबर आएगा. जैसे कि c² माइनस ab किया तो +12 आ रहा है. कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो. देखो जैसे कि मान लो आपने c² इज इक्वल्स टू 11 ले लिया, c² हमेशा पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे, और ab को इस बार आपने क्या ले लिया, +3 ले लिया. ab इस बार मान लो पॉजिटिव है, तब भी आपके पास c² माइनस ab पॉजिटिव ही तो आएगा. चेक कर लो, 11 - 3 8 पॉजिटिव ही तो आएगा. तो आपका c² हमेशा पॉजिटिव है और c² की जो वैल्यू है वो ab से बड़ी, ab चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, c² माइनस ab हमेशा पॉजिटिव आएगा. अब मुझे ये बताना जरा कि यहां से क्या आ रहा है, d2 इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान सुनना, ये क्या लिखा है, -8 इंटू -8 इंटू
अब सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि -8 इंटू ये नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब सुनो D2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा। कैसे, ये एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव ही तो आता है। इसका मतलब D2 इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। चेक कर लो ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा -8 नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही तो आएगा। तो D2 ऑलवेज नेगेटिव का मतलब हो गया, मैथ्स में इसको कैसे लिखते हैं, D2 अगर हमेशा नेगेटिव है तो D2 इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ही होता है नेगेटिव। चेक कर लीजिए। तो ये आपका मेथड नंबर 2 था, D2 को लेस देन जीरो प्रूफ करने का। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके।